दोस्तों नमस्कार, माय नेशन यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर बड़ा बम विस्फोट हुआ। जुमे की नमाज और ईद मिलाद उन नबी के मौके पर जब लोग इकट्ठा थे, दो मस्जिदों के बाहर जबरदस्त धमाके हुए, जिनमें कम से कम 56 लोगों के मारे जाने और करीब 130 के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है। आज़ादी के बाद से ही बलूचिस्तान में चरमपंथी गतिविधियां बढ़ती रही है, मगर पाकिस्तान सरकार उस पर काबू पाने के लिए राजनीतिक रास्ता अख्तियार करने के बजाय बंदूक का सहारा लेती रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि इस इलाके में चरमपंथी संगठन अब सेना को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच गए हैं। 2005 के बाद जब पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर बलूचों का सफाया करना शुरू किया, तो चरमपंथ और ताकतवर होता गया। उसके बाद से उस इलाके में कई बड़े बम धमाके हुए, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था अब इस पर काबू पाने में पूरी तरह विफल नजर आता है। उल्टा कुछ मौक़ों पर पाकिस्तानी हुक्मरान पलटकर बलूचिस्तान में अशांति का जिम्मेदार भारत को ठहराने की कोशिश करते देखे गए। दरअसल बलूच लोगों की शुरू से शिकायत रही है कि भूभाग के हिसाब से उन्हें न तो राजनीतिक हिस्सेदारी मिली है और न ही आर्थिक। बलूचिस्तान पाकिस्तान का करीब 40% हिस्सा है, मगर इतना गरीब और पिछड़ा हुआ है कि बच्चों के लिए माकूल मदरसे तक नहीं है। बलूच लोग पाकिस्तान से अलग अपना स्वायत्त शासन चाहते हैं, मगर पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें बंदूक के बल पर खामोश करने की कोशिश करती रही है। विचित्र है कि पाकिस्तान अपने यहाँ के एक बड़े हिस्से में व्याप्त अलगाववाद को तो संभाल नहीं पाता, मगर भारत के कश्मीर में अलगाववाद की आग जलाए रखने की हर कोशिश करता है। वह खुद जिस आग में जल रहा है, वही आग भारत में लगाए रखना चाहता है। इसके लिए उसकी सेना और खुफिया एजेंसी बेपनाह पैसा खर्च करती है। अभी कुछ दिनों पहले वहां के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर फिर से कश्मीर की स्वायत्तता का राग आलापा। इसके पहले अनेक मौक़ों पर उसके प्रधानमंत्री और दूसरे आला नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता तक की बात करते रहे हैं, मगर बलूचिस्तान जो उसकी ज़मीन का हिस्सा है, वहां फैले असंतोष को दूर करने को लेकर वह कभी इस तरह फिक्रमंद नहीं दिखा। दरअसल पाकिस्तान अपनी ज़मीनी हकीकत पर पर्दा डालने के मकसद से ही भारत के हिस्से वाले कश्मीर में अशांति पैदा करने की कोशिश करता है। जिस दिन वह अपनी असल समस्याओं को सुलझाने को लेकर संजीदा होगा, उस दिन शायद उसे बलूचिस्तान का दर्द समझ में आएगा और कश्मीर से नाहक दखलंदाजी का मोल भी। मगर शुरू से ही वह महाशक्तियों का मोहरा बनकर कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ करवट बदलता रहता है। पहले अमेरिका के पाले में जाकर उसने इमदाद बटोरी, अब चीन के पहलू में बैठा हुआ है। फिल वक्त उसकी स्थिति यह है कि रोजमर्रा के खर्चे के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। सेना की बादशाहत से वहां की हुकूमत मुक्त नहीं हो पा रही है। सेना में न केवल बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी गहरा असंतोष है। जब तक वह हकीकत से आंखें मिलाएगा, उसे दहशतगर्दी की आग में झुलसते रहना पड़ेगा। दोस्तों, खबरों में से चुनकर आपके लिए सबसे उपयोगी व रोचक खबर लाते हैं, इसलिए माय नेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।